पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स माशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म भी इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो, और दिन रात काम कर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को शाबाश देता हूँ कि पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को उन्होंने संभाला, और आज माशाल्लाह रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी इस वक्त जो है ना वो बहुत ऊपर जा रही है। अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो ऊपर जा रही है। इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं वो माशाल्लाह नीचे आ रही है। और आप पूछे माशाल्लाह मरियम ने आते साथ ही सबसे पहले आटे और रोटी पे तवज्जो दी, उसकी कीमतों को नीचे लेके आए, और वो एक बुनियाद थी अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई को कम करने की। उसके बाद महंगाई मुसलसल अल्लाह के फजल व करम से कम होती चली जा रही है। और पाकिस्तान में फिर बिजली के रेट्स को कम करने के लिए मरियम ने अपने सूबे की जो पैसा है उस पर 40-50 अरब रुपया खर्च किया है। कितना था टोटल? 55 अरब रुपया खर्च किया है 2 महीनों में बिजली के रेट्स को कम करने के लिए और लोगों को सहूलत देने के लिए। तो ये तो माशाल्लाह ये होता है ना, पब्लिक की देखभाल, उनकी फिक्र, उनकी मुसीबतों को शेयर करना जो है असल में तो ये है असल जज्बा। तो ये इंशाल्लाह जज्बा अल्लाह के फजल करम से आइंदा भी नज़र आएगा आपको। और पाकिस्तान की इस वक्त कीमतें मुसलसल गिर रही हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अवाम अपनी मुसीबतों से निजात हासिल कर सकें और पाकिस्तान को हम तरक्की देने के लिए हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें। ना बात यह है कि एक बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया, और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों को पीछे भागो, और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ, और जाके लोगों की पगड़ियाँ उछालो। बदतमीजी का कल्चर शुरू किया उन्होंने, बदतमीजी, बदतहजीबी का। तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है, और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियाँ साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी निकलता है। लाहौर में स्मोक की सिचुएशन है उसके हवाले से काफी कंसर्न पाया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के एरियाज में स्मोक की। तो इसमें जो आपकी हुकूमत है क्या मेजर्स ले रही है इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए हम हर वो मेजर्स ले रहे हैं, हर वो मेजर्स हम ले रहे हैं जो हम ले सकते हैं। और स्मोक का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है, और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इकदामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। और मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था इतने सीरियस इशू के ऊपर। और जैसे गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियां हैं, व्हीकल एमिशन है, इतना सब कुछ करने वाला है, और हम सब कुछ कर रहे हैं। इसको थोड़े चंद साल लगेंगे लेकिन ये हो जाएगा।